ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी ये प्रकृति कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा का जो गोचर है वो हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, व्यक्तित्व पर, या कहिए इन शॉर्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और इसी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के हमारे ऊपर या बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र शास्त्र है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकता है। ग्रहों की ऊर्जा को समझने के लिए, आंकलन करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे यानी कि मीन में। ये होगा 8 तारीख को दिन के 3 बजे के आसपास, और 10 तारीख शाम के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ना ही बहुत बुरा माना जाता है। इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट, कुछ बुरे इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, और अर्थ त्रिकोण और उपचय भाव में ही आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, जीवन आगे बढ़ पाएगा। छठे घर के चंद्रमा कुछ रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हों, कुछ लीगल कार्य हों, सरकारी कार्य हों, उनमें भी पूर्णता लाते हैं। यहाँ पर उन पर मंगल का प्रभाव भी है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, और चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल 12वें घर में है तो विदेश से पैसा, गुप्त धन। और मंगल क्योंकि सप्तमेश है और धनेश है, और चंद्रमा कर्मेश है, तो करियर में भी एक्स्ट्रा पैसा, बिजनेस में भी एक्स्ट्रा पैसा, और धन की वृद्धि का योग यहाँ पर बन रहा है। चंद्रमा गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है, इसका भी लाभ मिलता है, और एक प्रकार से सकारात्मकता की अनुभूति होती है। पूजा पाठ करेंगे, उससे अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। ये सब अच्छा है। लेकिन चंद्रमा शनि के साथ हैं छठे घर में, और ये शनि अभी वक्री हैं, और मंगल का प्रभाव भी है। तो क्या है, एग्रेशन, बहुत एग्रेशन रहेगा। और मंगल भले ही चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, धन के लिए अच्छे हैं, धनेश हैं, सब कुछ है, लेकिन मंगल आपके प्रबल मारक भी है, और चंद्रमा छठे घर में, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इंजरी, थोड़े एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। तो मिश्रित प्रभाव दिख रहा है। हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए मिश्रित सा दिख रहा है। केयरफुल रहेगा, गुस्से पे तो कंट्रोल करना ही है। छठे घर के चंद्रमा है तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहती हैं, उस पर भी कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से अपने कमियों को जानकर उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे जो अनिवार्य हैं, और अभी आप उनसे भाग रहे हैं। लव लाइफ, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। अपने ऊपर मतलब अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा सरेंडर कर देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े के अगर आपको लग रहे ना आसार, तो चुप रहिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए, उसकी कमी दिख रही है बहुत। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, नसों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और डिप्रेसिव थॉट्स। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान का बली होना सर्वाष्टक में बहुत शुभ होता है। अगर चंद्रमा थोड़े पीड़ित भी हैं तो
इस कारण से सर्वाष्टक के पूर्ण होने से या सर्वाष्टक में नवम भाव के अच्छे होने से चीज़ें या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके 10 सितंबर को शाम के 4 बजे और 12 सितंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में आ रहे हैं तो ये राजयोग बनता है। और यहाँ से चंद्रमा लग्न भाव को देखेंगे तो लग्न पर राजयोग बनाते ग्रह का एक प्रभाव रहेगा। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है और ये चंद्र मंगल योग अभी भी कायम रहेगा। और यहाँ पर केतु का प्रभाव भी चंद्रमा पर आएगा। मंगल धनेश है, सप्तमेश है, केतु 11वें घर में बैठे हैं। जीवन के बैलेंस को ठीक करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिजनेस में बदलाव करने के लिए अच्छा टाइम है। चंद्रमा दशमेश है, सप्तम में बैठे हैं और सप्तमेश मंगल की दृष्टि है, ये प्रमोशन का भी कारक बन जाती है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का जो भाग है आपका मध्य भाग काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। शुभता की अनुभूति यहाँ पर दिख रही है। मंगल केतु दोनों स्किल्स हैं, केतु चेंज है, मंगल चीज़ों को इनिशिएट करने की पावर है और सप्तम भाव कहीं ना कहीं बिजनेस का भी है और प्रायोरिटीज सेट करने का भी है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएगी कि आने वाले टाइम में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके हिसाब से आप अच्छा बदलाव भी ला पाएंगे। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मंगल केतु दोनों का प्रभाव और चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए तो थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर संबंध खराब हो रहे हैं उनको ठीक कीजिए। लव लाइफ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और अगर हैं उनको ठीक कीजिए वरना निकल जाएगा समय हाथ से। वैवाहिक जीवन चीज़ों को बहुत सरल रखिएगा वरना ना अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा अपने स्टडीज़ में। अभी लग रहा है आप ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, कुछ कम टाइम देते हैं, डिवोशन की कमी है स्टडीज़ में। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक, जिनको गॉल ब्लैडर आदि की दिक्कत है ना उनको भी ध्यान देना पड़े। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि भाग्य का साथ यहाँ पे भी भरपूर मिलेगा। थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। 12 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि वृषभ में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 13 सितंबर को मंगल का गोचर भी हो जाएगा और क्योंकि 13-14 2 दिन उनका प्रभाव चंद्रमा पर होगा तो उनके गोचर को भी हम यहाँ पे अंकित कर लेते हैं क्योंकि चंद्रमा शाम को आएंगे और अगले दिन 13 को मंगल का गोचर भी हो जाएगा। अष्टम के चंद्रमा कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, उच्च के भी हैं तो यहाँ से भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अष्टम में उच्च के हैं। अगर लग्न में उच्च के होंगे, 11वें में उच्च के होंगे, पंचम में उच्च के होंगे तो बुरा नहीं है। कई जगहों पे उच्च के चंद्रमा अच्छे होते हैं, लेकिन अष्टम में उच्च का चंद्रमा तो मानसिक अशांति से परिपूर्ण भरपूर कर देता है व्यक्ति को। और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है यानी कि विषदोष फिर से बन गया और ये शनि वक्र भी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना कि पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता, पुराने लोग याद आएंगे, पुरानी परिस्थितियाँ याद आएंगी और उसके कारण मन बहुत अशांत रहेगा। अपने मन पर नियंत्रण पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अनिश्चितता से भरे रहेंगे, नकारात्मक सोच भी रहेगी कई बार और कई बार कुछ लोग भी आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब रहेगा, बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और गलत निर्णय बहुत सारे ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा बहुत शांत रहेगा। अच्छी चीज़ है कि मंगल का प्रभाव अभी भी है तो धन बढ़ेगा। मंगल धनेश है, अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं तो अचानक से धन प्राप्ति है। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी अष्टम में है, जॉब चेंज का योग है, लेकिन ओवरऑल मानसिक अशांति बहुत रहेगी। और हाँ, 10वें घर के स्वामी 8वें में जॉब चेंज तो एक अलग बात है, हर कोई तो नहीं करता या हर कोई नहीं चाहता कि जॉब चेंज होती रहे, कुछ लोगों के मन में होगी बात, लेकिन बहुत अशांति कार्य क्षेत्र में भी और फोकस की कमी कार्य क्षेत्र में भी रहेगी, केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे अभी मैंने कहा फोकस की कमी बहुत तंग करेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत पेशेंस। बिजनेस में बदलाव का मौका है, कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे उसके अवसर हैं। लव लाइफ एक ही चीज़ कहूँगा कि एक्सेप्टेंस ले आइए अपने जीवन में क्योंकि एक्सेप्टेंस की बहुत कमी दिख रही है।
पार्टनर को लेकर हो, रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर हो, वैवाहिक जीवन। आप अगर छोटी मोटी कोई गड़बड़ हुई ना तो उसको माफ़ करके आगे बढ़िए। अभी लग रहा है कि ना बस छोटी मोटी बातों पे ही झगड़ते रहते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। भले ही कितना अच्छा पढ़ लें, लेकिन विश्वास नहीं है ना, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बलिए, हफ्ते का अंतिम भाग अनिश्चितता से पूर्ण होगा। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का और दुर्गा चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।